अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप कभी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है एमयू में क्लास 11th में या फिर आपकी वेटिंग आई है और आप जो है ढूंढ रहे हैं कि कितनी वेटिंग 2025 में क्लियर हुई थी, चाहे वो स्पेशल कैटेगरीज हो या फिर जनरल वेटिंग, और 2026 में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो आज की वीडियो में यही बताएंगे। ये वीडियो जो है वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़, की साइंस स्ट्रीम में कितनी वेटिंग क्लियर होती है 2025 में, और उसी के बेस पे आपको ये बता देंगे कि 2026 में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। आने वाले टाइम में आपको कॉमर्स की वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, और जब फर्म लिस्ट आएगी 2026 की तो भी आपको बताएंगे कितनी वेटिंग फर्स्ट फर्म लिस्ट में क्लियर हुई है, सेकंड फर्म लिस्ट में कितनी क्लियर हो सकती है, सेकंड फर्म लिस्ट, थर्ड फर्म लिस्ट, ऐसी जितनी भी फर्म लिस्ट आएंगे उसमें कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी हो या फिर जनरल वेटिंग हो। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, सर्च ना करना पड़े, आपको ईजिली ये वीडियो मिल जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए जनरल वेटिंग की, तो 137, ये बॉयज़ का डाटा है, गर्ल्स का भी थोड़ी देर बताएंगे। जनरल वेटिंग जो है 137 वेटिंग तक क्लियर हो गई थी यहाँ पे आराम से ईजिली। उसके बाद जो है आपकी बीसी कैटेगरी सिर्फ 30 सीट्स हैं अगर आप देखेंगे, और 30 सीट्स के बाद 204 वेटिंग, काफ़ी ज़्यादा वेटिंग जो है यहाँ पे क्लियर हो गई थी बैकवर्ड क्लास में, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये रहता है कि बच्चों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं, वैसे जो है उनको कैटेगरी से अलग कर दिया जाता है। हो सकता है यहाँ पे उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया हो जनरल से, लेकिन जो है बीसी कैटेगरी में काफ़ी वेटिंग क्लियर हो गई थी। उसके बाद अगर बात की जाए सीए कैटेगरी में, तो सीए कैटेगरी में जो है आपकी यहाँ पे 34 सीट्स हैं अगर आप देखेंगे, और 166। सीए कैटेगरी होती है चाइल्ड ऑफ एलुमनाई, यानी जिस बच्चे के पेरेंट्स, चाहे कोई भी फादर या मदर में से एमयू से पढ़ा होता है, तो उस बच्चे को यहाँ पे स्पेशल माना जाता है, मतलब अलग से इसकी कैटेगरी है। तो 34 सीट्स हैं यहाँ पे, और 166 वेटिंग जो है वो क्लियर हो गई थी लास्ट ईयर 2025 में। उसके बाद है सीई कैटेगरी, 47 सीट्स हैं और 97 वेटिंग जो है क्लियर हुई थी। उसके पीछे इसमें कम वेटिंग क्लियर हुई है कंपेयर किया जाए सीए कैटेगरी से। उसके पीछे का रीज़न ये है कि एम्प्लॉय के स्टूडेंट जो हैं, बच्चे जो हैं वो कम ही यहाँ पे एडमिशन छोड़ते हैं, खास करके क्लास 11th में। उसके बाद डीएस कैटेगरी में अगर आप सीट्स देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 29, और वेटिंग देखेंगे तो 200 वेटिंग दी गई थी, और सारी की सारी वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो गई थी। तो उसके पीछे का भी रीज़न अगर आपको बता देते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ क्या था, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक की थी स्टूडेंट ने। जितने भी बिहार झारखंड के स्टूडेंट्स हैं सब ने यहाँ पे डीएस कैटेगरी में अप्लाई कर दिया था, जबकि डीएस कैटेगरी उन लोगों के लिए होती है जिसका बॉर्डर यूपी से टच नहीं होता, उस स्टेट के लिए जिसका बॉर्डर यूपी से टच नहीं होता है, और बिहार झारखंड जो है अपने बॉर्डर यूपी के साथ शेयर करते हैं, इसलिए डीएस कैटेगरी में नहीं आते। जब बच्चों से बात की थी उन्होंने क्यों अप्लाई किया, तो उन्होंने बताया था कोई यूट्यूबर ने जो है उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से जितने भी स्टूडेंट्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया था, और उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं था डीएस का, इस वजह से एमयू ने यहाँ से कैटेगरी से अलग कर दिया था, और जितनी वेटिंग एमयू ने यहाँ पे रिलीज़ की थी सारी वेटिंग क्लियर हो गई थी। उसके बाद सीजी कैटेगरी, चाइल्ड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 2 सीट्स हैं, वेटिंग एक भी क्लियर नहीं हुई थी। जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स से उन्होंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया था। एनसी कैटेगरी में सीट्स तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे 27 वेटिंग आपकी क्लियर हो गई थी। उसके बाद पीएच कैटेगरी में 39 आपकी सीट्स हैं, और 45 वेटिंग जो है यहाँ पे क्लियर हो गई थी। एक बात आपको बता देते हैं कि जो स्पेशल कैटेगरी जो वेटिंग दी जाती है वो ऐसा नहीं होता है कि 1 2 3 से स्टार्ट होती है। जैसे कि पीएच कैटेगरी में बात की जाए, तो पीएच कैटेगरी में 39 सीट्स हैं, तो वेटिंग जो आई होगी वो आई है, स्टार्ट होती है 40 से 41 42, यानी 39 सिलेक्टेड रहते हैं, और वेटिंग डायरेक्ट स्टार्ट होती है 41 40 42 ऐसे करके। तो अगर यहाँ पे इफेक्टिव वेटिंग देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 6 क्लियर हुई है, 45 लिखा हुआ है लेकिन 6 वेटिंग के लिए हुई, क्योंकि 39 तो उसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है। उस तरीके से यहाँ पे सेम हर कैटेगरी का रहता है। एससी कैटेगरी है तो यहाँ पे चारों सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे, वेटिंग जो दी गई होगी वो 5 से वेटिंग दी गई होगी, तो 4 सीट्स हैं, 16 वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो गई है। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो सिर्फ 2 सीट्स हैं, और एक भी वेटिंग यहाँ पे दी नहीं गई थी, तो क्लियर भी हुई है। अब बात करते हैं ये 2025 का डेटा है। अब 2026 में कितनी वेटिंग इसमें क्लियर हो सकती है, जनरल वेटिंग से स्टार्ट करते हैं। हर साल सेम नहीं रह सकता, हो सकता है अब हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं बस, तो हो सकता है गलत हो सकता है, बिल्कुल एक्यूरेट तो आपको मिलेगा नहीं पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी। एमयू भी नहीं बता सकता आपको कि इस बार कितनी वेटिंग क्लियर होगी, क्योंकि लास्ट ईयर जिस बच्चे ने एडमिशन छोड़ा था उतने ही बच्चे इस बार भी एडमिशन ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसका कोई भी एग्जैक्ट डेटा नहीं रहता है किसी के पास। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेड है कि 137 है, तो थोड़ा कम ही बताएंगे, मतलब 130 तक कमी होती है, लास्ट से ज़्यादा हो गई थी, 130 तक कह रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा हो जाए और सभी का यहाँ पे एडमिशन मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 130 तक वेटिंग जो है वो आपकी जनरल से क्लियर हो सकती है। उसके बाद की जाए अगर बीसी बैकवर्ड कैटेगरी, तो देखिए सीट्स कम है और इतनी ज़्यादा वेटिंग क्लियर हुई है, तो हो सकता है कि इस बार भी जो है आपकी 180 प्लस जो है इसमें आपकी चांसेस रहेंगे कि वेटिंग क्लियर हो जाएगी बीसी कैटेगरी में। सीए कैटेगरी में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा वेटिंग क्लियर हुई है, तो
चांसेस हैं कि इसमें भी आपकी 150 प्लस वेटिंग जो है इस बार क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। सी कैटेगरी में वेटिंग देखिए कम क्लियर रहती है, तो इसमें भी ऐसे ही रहेगा कि 90 प्लस जो है आपकी वेटिंग इस बार भी क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। डीएस कैटेगरी में अब लास्ट ईयर जो बच्चों ने मिस्टेक की थी वो इस बार की है नहीं की है ये कहना मुश्किल है, लेकिन 29 सीट्स को देखते हुए जो है कह सकते हैं यहाँ पे कि 70 to 80 वेटिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। हो सकता है ज़्यादा क्लियर हो जाए, लेकिन जो है इतने चांसेस हैं इसमें डीएस कैटेगरी में। उसके बाद है आपकी सीजी, लास्ट से कोई वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी प्रेडिक्ट कर देते हैं कि एक वेटिंग जो है यहाँ पे क्लियर हो सकती है। एनसी कैटेगरी 27 वेटिंग क्लियर हुई थी, तो इस बार भी 20 प्लस चांसेस हैं कि इसमें आपकी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद पीएच कैटेगरी देखेंगे आप, ज़्यादा की वेटिंग क्लियर नहीं हुई है, तो इस बार भी चांसेस रहेंगे कि आपकी 45 तक ही इसमें भी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। एससी कैटेगरी में आपकी 416 क्लियर हुई थी, तो इस बार भी चांसेस रहेंगे कि 15 प्लस इसमें वेटिंग क्लियर हो जाएगी। एसटी कैटेगरी में सिर्फ 2 सीट लास्ट से वेटिंग दी नहीं थी, तो इस बार भी चांसेस है, अगर कोई वेटिंग हमने देखी नहीं है वेटिंग लिस्ट, लेकिन अगर वेटिंग होगी तो इसमें भी चांस रहेंगे कि 3 to 4 आपकी वेटिंग इसमें क्लियर हो जाएगी एसटी कैटेगरी में। तो ये आपका पूरा बॉयज़ का है। अब इसी में जो है आपका गर्ल्स का भी बता देते हैं कि गर्ल्स में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है पे आपकी गर्ल्स की। तो गर्ल्स में जो जनरल कैटेगरी में वेटिंग क्लियर हुई है वो हुई है 87, कम होती है काफ़ी, और काफ़ी ईयर्स का ट्रेंड यही है 2024-25 इतनी रहती है आपकी, 100 से बिलो 100 ही वेटिंग क्लियर होती है। उसके बाद है बीसी कैटेगरी, 20 सीट्स हैं और आपकी वेटिंग जो है इस बार सही मतलब कह सकते हैं 116 वेटिंग यहाँ पे क्लियर हुई है बीसी कैटेगरी में। उसके बाद सीए कैटेगरी 18 सीट्स हैं और आपकी 81 वेटिंग जो है वो क्लियर हुई थी 2025 में। सीई कैटेगरी 33 सीट्स और 63 वेटिंग है क्लियर हुई थी। डीएस कैटेगरी में 16 सीट्स और 112 वेटिंग क्लियर हुई थी, और जितनी वेटिंग थी वो भी डीएस में भी यही सेम जो है आप सब मिस्टेक की थी स्टूडेंट ने, और सारी वेटिंग जो है क्लियर हो गई थी डीएस कैटेगरी में। एनसी कैटेगरी 2 सीट्स हैं, 7 वेटिंग यहाँ पे क्लियर हुई थी। उसके बाद की बात की जाए अगर पीएच कैटेगरी में तो 14 सीट्स हैं, कोई वेटिंग दी नहीं गई थी, तो इसलिए एक भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी। उसके बाद है एससी कैटेगरी 3 सीट्स और सिर्फ एक वेटिंग क्लियर हुई थी, मतलब 4 वेटिंग क्लियर हुई है लेकिन 3 सिलेक्टेड थे और एक वेटिंग यहाँ पे 4 वेटिंग क्लियर हुई है। एसटी कैटेगरी 3 सीट्स हैं, एक भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी, जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया था। तो ये आपका जो है पूरा गर्ल्स का है साइंस स्ट्रीम में। अब बात करते हैं यहाँ पे 2026 में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है बेस्ड ऑन 25 डाटा। उसके बाद सबसे पहले शुरू है यहाँ पे जनरल, तो जनरल में आपकी 87 है, तो 90 तक ही वेटिंग इस बार भी क्लियर होगी 2026 में। बीसी कैटेगरी 116 वेटिंग, तो इस बार भी चांसेस हैं आपके 110 प्लस वेटिंग इसमें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद है आपका सीए कैटेगरी में 81 वेटिंग क्लियर हुई थी, तो इस बार भी चांसेस हैं 70 प्लस वेटिंग इसमें क्लियर होगी। सीई कैटेगरी 63, तो इस बार भी चांसेस हैं आपकी 60 प्लस वेटिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी सीई कैटेगरी में। डीएस कैटेगरी में अगर लास्ट ईयर की तरह इस बार मिस्टेक नहीं की होगी स्टूडेंट ने, तो 16 सीट्स को देखते हुए कह सकते हैं कि 40 तक वेटिंग इसमें क्लियर होगी, क्योंकि 40 तक ही चांसेस है। उसके बाद है एनसी कैटेगरी, एनसी कैटेगरी में आपकी 7 वेटिंग क्लियर थी, सीट्स कम है तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कितनी वेटिंग क्लियर हुई, लेकिन 5 प्लस इसमें आपके चांसेस रहेंगे। पीएच कैटेगरी में कोई वेटिंग नहीं दी थी, लेकिन अगर वेटिंग इस बार है देखी नहीं है लिस्ट, लेकिन इस बार वेटिंग है तो 20 तक चांसेस रहेंगे आपकी वेटिंग क्लियर होने के। एससी कैटेगरी में यही चांसेस रहेंगे 4 to 5 के बीच में आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर नहीं हुई थी, लेकिन इस बार हो सकता है हो जाए, तो इसमें भी यही रहेंगे 4 to 5 आपकी इसमें वेटिंग क्लियर हो सकती है एसटी कैटेगरी में। तो ये आपका पूरा साइंस स्ट्रीम का है गर्ल्स एंड बॉयज़ का। अगर कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है 2026 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, वरना यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से ये फ़ायदा होता है कि आपके सामने जो हेल्प करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी आती है, आपके क्वेश्चंस के आंसर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी आती है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में एक को फिगर आउट करना, एक के कमेंट्स देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पे भी कर सकते हैं।